नमस्कार, मैं नु त्रिपाठी। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपको बता दें कि अमेठी का तो चुनाव दंगल बदल रहा है या राहुल गांधी ने कोई बड़ा डिसीजन लिया है। आपको बता दें कि अभी तक राहुल गांधी का जिक्र किया जा रहा था लगातार अमेठी के लिए, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी निकलकर रायबरेली से उन्होंने नामांकन कर दिया। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेर लिया और कहने लगे कि बीजेपी से घबरा कर और डर कर राहुल गांधी भाग गए हैं अमेठी छोड़कर। अमेठी परिवार रायबरेली अपने पार्टी कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, वहां पर अपनी एक बैठक की, बातचीत की। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अमेठी में एक शर्मा जी को टिकट दिया है, शर्मा जी वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब वो शर्मा जी अमेठी का चुनाव निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे वो उनके ऊपर है, लेकिन अमेठी की जनता का जो मूड है वो लगातार कांग्रेस के लिए था। लेकिन आखिर अब क्या मूड हो सकता है ये आगे ही पता चल सकता है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया था, थाना मीरापुर, जिला फर्रुखाबाद में एक ग्राम प्रहरी यानी एक ग्राम चौकीदार को एसएचओ महोदय, जो कि आप साइड में देख पाएंगे फोटो, एसएचओ महोदय नवीन कुमार जी ने ऐसा धमकी दिया जो आप अगर सुन लें तो मुझे लगता है कि आपको भी कष्ट पहुंचेगा। हमने उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला हुआ है, आप उसे जाकर के चैनल पर सुन सकते हैं, जिसमें एसएचओ साहब ने कहा कि चौकीदार बर्तन धुलेगा और बर्तन अगर नहीं धुलेगा तो रिपोर्ट लगाकर उसकी नौकरी चली जाएगी। हालांकि कई पत्रकारों ने इस मामले को निकाला है, लेकिन उसमें पत्रकारों ने यह कहा कि यह चैनल इस विषय की पुष्टि नहीं करता। मैं खासकर उन पत्रकार बंधुओं को एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग डरे हुए हैं क्या? जब सीधे तौर पर दो लोगों की वार्ता हो रही है, दोनों लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, फिर भी आप पुष्टि कैसे नहीं कर सकते? इसके अलावा एसएचओ महोदय से जब मैंने फोन किया तो उनसे पता चला कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारा संगठन राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति के नाम से चलता है। जिस व्यक्ति को टॉर्चर किया गया था वो व्यक्ति हमारे संगठन का सदस्य है, और अगर हमारे संगठन का सदस्य है तो उसे कोई अगर विपदा पड़े तो वॉइस आपकी शांत तो नहीं बैठेगा। लेकिन फिलहाल उसकी अपडेट मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमारी बात एसएचओ महोदय से होती है, वैसे ही तत्काल शेष बाबू के पास फोन जाता है और उन्हें अपील किया जाता है, थाने पर बुलाया जाता है। हो सकता है समझौता करने का प्रयास किया जाए। ये स्थिति लगातार चल रही है, लेकिन यहां पर सवाल एक बनता है, सवाल ये बनता है कि क्या ग्राम प्रहरियों को बर्तन धुलने के लिए, झाड़ू पोछा मारने के लिए, लेटरिन बाथरूम साफ करने के लिए रखा जाता है या गांव की सूचना देने के लिए रखा जाता है? मैं सरकार से भी यही निवेदन करूंगा और अन्य जिलाधिकारी जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपके अगर जिले में इस तरह की घिनौनी हरकत हो रही है तो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है। इस पर जिलाधिकारी महोदय को ध्यान देना चाहिए और कोई भी इस तरह की बात अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस रेगुलेशन के आधार पर शायद एसएचओ महोदय को पता नहीं है कि पुलिस रेगुलेशन क्या है। अगर उन्होंने पढ़ा हो तो उन्हें पता होना चाहिए। यदि अगर नहीं पढ़ा था तो आखिर उन्हें एसएचओ किसने बनाया? जरा सोचिए। जब उनसे मैं फोन पे बात करता हूं तो वो कहते हैं, फिर भी कहते हैं कि चौकीदारों का काम बर्तन धुलने का है और ये क्या करेंगे। अगर शायद इन्होंने पुलिस रेगुलेशन पढ़ा हो तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये शब्द ना बोलते, जबकि पुलिस रेगुलेशन के आधार पर
ग्राम चौकीदार की ड्यूटी 15 दिन में एक बार होती है, जो कि थाने में जाकर रजिस्टर में अपनी कंप्लेन दर्ज करता है, गांव की सूचना देता है, उसके बाद अपने घर चला आता है। लेकिन मैं देख रहा हूं लगभग कई थानों में चौकीदारों के साथ शोषण होता है, वहां पर उनको 24-24 घंटे ड्यूटी पर रखा जाता है। इसके अलावा भी अगर कोई ईंट गारा का काम होता है वो भी उनसे कराया जाता है, जिसकी दैनिक मजदूरी भी उन्हें नहीं दी जाती है। जरा सोचिए, क्या 2500 रुपए में इनका गुजारा होता होगा, और उस 2500 रुपए में इन्हें लगातार पीड़ित किया जाता है। लेकिन जब यहां पर वॉइस ऑफ किंग बात करता है तो कुछ अधिकारीगण को भी बुरा जरूर लगता होगा, क्योंकि सत्य कभी छुपाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया है, जो कि हमेशा एक सच्चाई की बात करता है, एक जमीन पर उतर के बात करता है और एक सच्चाई को दिखाने का प्रयास करता है। हो सकता है कि सच्चाई को दिखाते दिखाते एक दिन हमारे ऊपर भी उल्टा सीधा कार्रवाई करने का प्रयास किया जाए, लेकिन मुझे उस चीज का भी डर नहीं है, क्योंकि सच्चाई दिखाते रहना चाहिए। आप लोग वीडियो से कितना संतुष्ट हैं यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इनके साथ सच में पीड़ा हो रही है तो जरूर अपना कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।